हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी सीटेट की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं गणित की तार्किकता और गणित की भाषा के बारे में। ठीक है, तो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए अब देखते हैं हम क्या हमें आज पढ़ना है। गणित की तर्क शक्ति। सबसे पहले हमें पढ़ना है लॉजिक पावर ऑफ मैथमेटिक्स। देखिए, गणित जो है तर्क का ही एक विज्ञान है। ठीक है, गणित में हर एक चीज़ हम तर्क के आधार पर ही सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए गणित की तार्किकता की प्रक्रिया किस अनुसार होती है। सबसे पहले क्या है, इसके चरण है, 4 चरण हैं। कौन कौन से हैं देखिए। पहला चरण है अनुमान लगाना, दूसरा है सामान्यीकरण, फिर तीसरा है विशिष्ट स्थिति, चौथा है परिकल्पना और प्रमाण। देखिए, हमारे पास अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है मैथमेटिक्स की तो देखिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले हमारे पास अगर वो पहली बार हमने उस प्रॉब्लम को देख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अनुमान लगाएंगे कि इसमें हम कौन सा मेथड अप्लाई करें जिससे हमारी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक, तो हमारे माइंड में हो सकता है 2-3 सॉल्यूशन उस टाइम आए, लेकिन फिर हम उसमें से देखेंगे कौन सा उसके लिए फिट बैठ रहा है। तो जो उसके लिए फिट बैठेगा उस वाले जो भी फार्मूला होगा वो वाला हम उस पर अप्लाई करेंगे। ठीक, अप्लाई करने के बाद में देखिए हमारे पास अब उसमें भी हम देखेंगे कि कौन सी उसकी विशिष्ट स्थिति आ रही है, यानी कौन सा उसमें सबसे अच्छे से बैठ रहा है। जो भी बैठ रहा होगा उसको हम यूज़ कर लेंगे। फिर बाद में जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट को हम देखेंगे कि हमारे पास वो रिजल्ट आ गया, मतलब वो क्या है, परिकल्पना और प्रमाण है। ठीक, यही चीज़ होती है। जैसे मैथ है, मैथ ही हम हर एक कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, वहाँ पर भी हम क्या इसी तरीके से तो तर्क शक्ति लगाते हैं। जैसे मान लिया हम सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे पास सबसे पहले हम सोचेंगे हम कैसे करके इसकी पढ़ाई करें। ठीक, फिर बाद में जब हम ये चीज़ सोच लेते हैं कैसे करके हमको करनी पढ़ाई, फिर हो सकता है हमारे माइंड में 2-3 आइडिया आए होंगे। फिर जो सबसे अच्छा लगेगा हमको वो आइडिया मीन्स जो सबसे अच्छा, जहाँ से हमें सबसे अच्छा कंटेंट मिल रहा होगा, हम वहीं से तो अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। तो हम वहीं से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। फिर आगे हम इस तरीके से लास्ट में जब पूरा हम अपनी पढ़ाई कर लेते हैं, जो हमारी सबसे अच्छी कंटेंट मिल रहा होता है उससे पढ़ाई करते हैं, लास्ट में हमारा रिजल्ट आता है। इस तरीके से देखिए सेम यही प्रोसेस फॉलो हो रही है। तो इस तरीके से हमने देख लिया गणित में तार्किकता की प्रक्रिया। सबसे पहला चरण अनुमान लगाना, फिर सामान्यीकरण करना, फिर विशिष्ट स्थिति और फिर परिकल्पना और प्रमाण। ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं हम गणित की भाषा की। देखिए गणित की भाषा कैसी होती है। तो देखिए गणित की भाषा एक तो तर्क के आधार पे होती है। फिर क्या, गणित की भाषा अंतर्राष्ट्रीय एवं सार्वभौमिक है। गणित की भाषा अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक है, बिल्कुल सही बात, क्योंकि गणित जो है हर जगह पे एक जैसा है। गणित जो है कहीं पे बदलता नहीं है। तो मीन्स गणित क्या हो गया, गणित की भाषा अंतर्राष्ट्रीय एवं सार्वभौमिक हो गई। फिर क्या है, यह क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक भाषा है। क्रमबद्ध मीन्स इसमें हम कोई भी काम करते हैं तो हमारा स्टेप बाय स्टेप चलता है। ये नहीं कि हम यहाँ पर कोई भी, अगर हम नियम के आधार पर ही हर एक काम को कर सकते हैं। अगर हम कोई प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हैं मैथमेटिक्स की तो उसमें भी हम स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे। हमें पता होना चाहिए कि कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आना है। ठीक, मीन्स कैसी भाषा हो गई, जाके क्रमबद्ध और वैज्ञानिक भाषा हो गई। यह संकेतात्मक एवं चित्रात्मक भाषा है। आपने देखा होगा संकेतात्मक चित्रात्मक, मतलब मैथ के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ज़्यादातर हम फिगर बनाकर ही सॉल्व कर पाते हैं। मीन्स कैसी भाषा हो गई, संकेतात्मक और चित्रात्मक। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, गैलीलियो के अनुसार गणित एक ऐसी भाषा है जिससे परमात्मा ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है। मीन्स बहुत बढ़िया डेफिनेशन है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। गैलीलियो के अनुसार गणित एक ऐसी भाषा है जिससे परमात्मा ने संपूर्ण ब्रह्मांड की स्थापना की है। ठीक, तो ये वाली परिभाषा हो गई। तो ये चीज़ आपको उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गई होगी, गणित की तर्क शक्ति और गणित की भाषा। ठीक, अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा, इससे भी 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक, तो अगर आपने अच्छे से तैयार किया होगा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। छोटा मतलब बहुत ये नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखा हुआ है, एकदम जो कंटेंट टू द पॉइंट है वही चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश की है। तो आप इसको खूब अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, लिखकर 3-4 बार पढ़ लीजिएगा, बढ़िया से तैयार हो जाएगा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।